नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। कोरोना की दूसरी लहर पीक पर, बहुत सावधानी की जरूरत। सुजानगढ़ में फिर 4 लोगों की मौत। भाजपा पार्षदों ने लगाए भेदभाव के आरोप। आयुक्त से जताई नाराजगी, कहा भाजपा पार्षदों के वार्डों में नहीं हो रहा है काम। विधायक बनते ही मनोज मेघवाल एक्शन में। सुजानगढ़ और बिदासर अस्पतालों के लिए विधायक कोटे से स्वीकृत करवाए 25 लाख। मंगलवार रात को सुजानगढ़ में 4 मौतें हुई। भोजलाई चौराहा निवासी 70 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद निधन हो गया। इनका चौपटिया स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। नगर परिषद के शव वाहन से शमशान भूमि लाया गया। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारी भी मौजूद रहे। दूसरी मौत रेलवे माल गोदाम के पीछे रहने वाली 50 वर्षीय महिला की सुजानगढ़ अस्पताल में हुई, जो कोविड संदिग्ध थी। शव को सीधे अस्पताल से चौपटिया स्थित शमशान घाट लाया गया, जहां कोविड गाइडलाइन से अंतिम संस्कार किया गया। तीसरी संदिग्ध मौत नयाबास निवासी 65 वर्षीय महिला की हुई। चौथी मौत रेलवे लाइन पार एरिया में 55 वर्षीय महिला की ही हुई, जो कोविड संदिग्ध थी। सभी का अंतिम संस्कार टीम हारे का सहारा के श्याम स्वर्णकार ने करवाया। भाजपा के पार्षदों ने बुधवार को नगर परिषद में अपने वार्डों में काम नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई और आयुक्त सोहनलाल नायक के सामने सफाई व्यवस्था सहित अनेक मांगे रखी। पार्षदों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस के वार्डों में ही काम हो रहा है, भाजपा पार्षदों के वार्डों में कोई काम नहीं हो रहा। बार बार कहने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षदों ने वार्डों में नाली क्रॉस और सड़कें बनवाने की भी मांग रखी। पार्षदों ने कहा कि सफाई निरीक्षक जमादार न तो किसी की मानते हैं और न ही किसी की सुनते हैं। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आमजन और पार्षदों को नगर परिषद आना पड़ता है। इस दौरान पार्षद तनसुखलाल प्रजापत, रिचपाल बिजारणिया, दीनदयाल पारिक, हरिओम खोड़ और पार्षद प्रतिनिधि कमल दाधीच, मनीष दाधीच, प्रेम प्रकाश स्वामी आदि मौजूद थे। हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। आप हमेशा में ठंडी गोली देते हो, आप दे दिए, लेकिन आज हम बात पूरी करके जाएंगे। क्यों नहीं हो रहा हमारे वार्डों में काम? जमादार को मेरी आवाज कैसी है? 3 महीने से मैं आपको फोन कर रहा हूँ, जमादार को फोन कर रहा हूँ। अब हर काम के लिए क्या बोलने बात करें सर आप? आचार संहिता में काम होता है माइनॉरिटी वार्डों में, हमारे वार्डों में 20 वार्डों में काम क्यों नहीं हो रहा है? हमें इस बात का जवाब दीजिए आप। उन लोगों को दिए करो, वो कहते हम लोग कर देंगे। आप ये मत कहो कि हमें कोई चीज आपकी रेट रखनी है, ठीक है? मेरे पास पड़ी है ना, मैं आपको मेरी बात तो सुनो ना, पहले बात तो सुन लीजिए। तो मैं खुद चलने के लिए तैयार हूँ। पानी भरा, रात थोड़ी सी बारिश आई है, मैंने आपको 3 बार वीडियो भेज दिए। मैंने सर आप देख लीजिए, आपको सुन ही नहीं। आज आयुक्त महोदय से हमने निवेदन कम से कम 15 दिन पहले से कर रहे हैं कि हमारे वार्डों में न तो सफाई हो रही है, न कोई व्यवस्था हो रही है। नालियाँ वो कीचड़ से भरी पड़ी है। जमींदार को फ़ोन करते हैं, जमींदार कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। सफाई कर उनको कलजीत जी को फ़ोन करते हैं तो कलजीत जी कोई ढंग से जवाब नहीं देता है। आयुक्त महोदय को फ़ोन करते हैं तो एक बार ये कोई कर्मचारी को भेज देते हैं तो काम हो जाता है। 3 महीने से किन वार्डों में समस्या है? ये पटरियों के पार सभी वार्डों की यही हालत है और भाजपा के जो 20 वार्ड हैं उनमें सभी से दुर्व्यवहार किया जा रहा है नगर परिषद सुजानगढ़ के द्वारा। न तो कोई इन्होंने एक नाली नहीं दी, इन्होंने न क्रॉस दिया, न इन्होंने कोई सफाई व्यवस्था सही ढंग से कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस वार्डों में आचार संहिता के टाइम में भी सीमेंटेड सड़कें बनाई जा रही है। सभी वो जो सुविधाएं होते हैं नगर परिषद के वो काम में लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ऑटो टिपर हमारे 15-15 दिनों से ऑटो टिपर नहीं आता है, न सफाई के वो जो ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं वो आते हैं। इन सब समस्याओं को लेकर आज आयुक्त महोदय को बोला गया है। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आज कमिश्नर साहब से हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण मिले हैं
और इनका ध्यान आकर्षित किया है इस ओर पे कि इस कोरोना काल के अंदर भी, इस पीड़ा के अंदर भी अगर ये समस्याओं का नहीं समाधान करा पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है प्रशासन का और क्या मतलब है नगर परिषद का। कोविड से लोगों की डेथ हो रही है, शमशान घाट और कब्रिस्तान के अंदर टाइम टू टाइम सैनिटाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए 10-10 बार फ़ोन करना पड़ रहा है। आयुक्त साहब को हम कहते हैं काम होता है, लेकिन इनका जब प्रशासन निचले स्तर पर जब सुनवाई नहीं कर पा रहा है, 10-10 बार फ़ोन करने पड़ रहे हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या मतलब है। साफ़ सफाई की हालत ये है कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं मोहल्लों के अंदर। इतने दिन इनका सारा प्रशासन व्यस्त था चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव का पूरा प्रेशर ही इस नगर परिषद पे आया हुआ था। जब भी काम करते थे हमारा प्रशासन नगर परिषद में लगा हुआ है। तो अब तो चुनाव से मुक्त हो गए हो आप, तो अब तो लोगों की पीड़ा को समझो। इस पीड़ा को अब नहीं समझोगे, जनता माफ़ नहीं करेगी। राज आता है जाता है, लेकिन जनता की पीड़ा को समझकर काम को करो, यही हमारा इनसे निवेदन था। इसमें क्या है कि हम लोग समान रूप से 60 वार्डों में कार्य करवा रहे हैं। जो भी ठीक है, इनका एक मेन समस्या ये थी कि जो जमादार है या हमारे स्वास्थ्य निरीक्षक है, उनके द्वारा इनसे जब मेरे को फ़ोन करने के पश्चात उनकी बात सुनी जाती है। उनका कहना था कि डायरेक्ट हमारी बात सुन ले तो हम लोगों को आपके पास फ़ोन करने की या आपको और कार्यों में आप कार्य करते रहें, ये इनका कहना था। और सौतेले व्यवहार जैसी कोई बात नहीं है। हम पूरे 60 के वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करा रहे हैं। जो भी पार्षद साहिबान का मेरे पास कॉल आता है, बाकायदा आप इनसे पुनः पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने जहाँ भी कोविड संक्रमित आता है, हमारी टीम में 4 टीमें 2-3 टीमें और बढ़ा दी है और हम प्रत्येक वार्ड पर नज़र बनाए हुए हैं। और मैं सभी से पार्षद साहब से ये अपील भी करूँगा कि इस टाइम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग वैश्विक महामारी में अपना सहयोग करें और एक सकारात्मक सोच और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करें, ताकि इस वैश्विक महामारी में हम सब इस जंग को जीत पाएं। जीत के 3 दिन बाद ही सुजानगढ़ के नए विधायक मनोज मेघवाल ने सुजानगढ़ और बिदासर अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ी पहल की है। अपने विधायक कोटे से मेघवाल ने कोविड संक्रमित मरीजों के लिए जरूरी उपकरण और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए सुजानगढ़ के बगड़िया अस्पताल और बिदासर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 25 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की अभिशंसा की। मेघवाल ने यह राशि स्वीकृत करवाने के लिए जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखा है। इस राशि से 500 mm और 300 mm एक्सरे मशीन, नेबुलाइजर मशीन, इलेक्ट्रिक सक्शन मशीन, कंप्यूटरमय स्कैनर, प्रिंटर, इन्वर्टरमय बैटरी, पल्स ऑक्सीमीटर, क्रैश कार्ट ट्रॉली, मैनुअल ब्लड कलेक्शन चेयर, ड्रिप स्टैंड, डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 12 चैनल ईसीजी मशीन सहित जरूरी उपकरण और अन्य सामान की व्यवस्था की जाएगी। सुजानगढ़ भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया ने विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की बुरी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। माटोलिया ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा व जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी को इस्तीफा भेजा है। माटोलिया ने लिखा कि बड़ी हार के बाद पार्टी में आत्मचिंतन होना चाहिए। मैं यह मानती हूं कि हम सबकी कहीं ना कहीं सामूहिक जिम्मेदारी है। यशोदा माटोलिया लंबे समय से भाजपा में कई पदों पर सेवाएं देती आ रही है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से शहर के एसडीएम कार्यालय के सामने रोजाना 2 घंटे धरना जारी है। किसान नेताओं ने बुधवार को एसडीएम के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर केंद्र सरकार के लाए कृषि बिल वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में मांग की गई कि किसानों की उपज की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिक्री के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाए। इस दौरान कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, रामनारायण स्वामी, महबूब बड़गुजर, भंवरलाल, साहिल गोपालपुरिया, मनसुख लाल, रामकुमार मेघवाल मौजूद रहे। सरदार शहर के वार्ड नंबर 16 स्थित एक गली में कोरोना से एक और संदिग्ध महिला की मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। इस गली में 3 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को भी अचानक एक महिला की तबीयत बिगड़ी, जिसे राजकीय अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को सीधा शमशान घाट ले जाया गया। नगर पालिका की टीम ने महिला का अंतिम संस्कार किया। बाद में नगर पालिका की टीम वार्ड में पहुंची और सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया। गली को पहले से ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है।
तहसील क्षेत्र में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस को रोकने के लिए शहर के बाजारों में व्यापारियों से समझाइश कर चालान काटने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। हर रोज कार्रवाई के बाद भी दुकानदार प्रशासन के साथ आंख मिचोली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के घंटाघर के पास बुधवार को जब प्रशासन पहुंचा तो दुकानदार शटर बंद कर बड़ी संख्या में ग्राहकों को सामान बेचते हुए नजर आए, जिस पर तहसील कार्यालय की टीम ने आधा दर्जन दुकानों के चालान काटे। कानूनगो प्रहलाद पारिक ने बताया कि चालान काटकर दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। आगे से अगर इनकी दुकानें खुली पाई गई तो भारी जुर्माना लगाकर दुकान को सीज कर दिया जाएगा। अगर कोई चले आ जाए उसको क्या दोगे हम? कोई एक्सपायर हो जाए उसको क्या देंगे हमको? करने के बाद ये सामान नाम बताओ दुकान का। किसी से लेकिन मुझे तरीका धड़ लिया आप बहुत जल्दी खड़े रहो शिकायत नहीं करते क्या? नहीं तो कह के गया था फिर अपनी मिल गई 1000 देगा। कैसे दो 1000 रुपये मार्केट के यहाँ पर तो शिकायत करते हैं, आपके मीडिया को शिकायत करते हैं। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।